समझाया है। तो श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया। बचपन में सीता ने जब उस धनुष को उठाया, देखा है महाराज जनक ने, बेटी ने धनुष उठाया, तो एक बात सोची है, अब हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो उस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। क्योंकि जब बेटी ने धनुष उठाया है तो लड़का भी वैसा ही होना चाहिए, होना चाहिए। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। समझाया? होना चाहिए। देखो, लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी हो, लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी। लेकिन जवाब दिया है।
कुदरत का कुछ ऐसा नियम है जो ज्यादातर लड़का और लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। लड़की अगर चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है तो वैसा लड़का नहीं है। लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं है। लेकिन लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर टेंशन रह ही नहीं पाते। मैं बताऊं, एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे और किसी कारणवश शादी हो गई उसके पढ़े लिखे परिवार में, सास ससुर पति सब लोग पढ़े लिखे, और लड़की बिना पढ़ी लिखी। ज्यादा नहीं 2-4 ही दिन भये, सास ने क्लास लगाई, बोले इधर आओ, बताओ कभी स्कूल में गई थी? तुम्हारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बोलती रहती हैं? ऐसे बोला जाता है? बोले कैसे बोला जाता है? बोले किसी को बुलाओ बाद में जी लगाओ, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। सोने बैस के नहीं, बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे। काऊ बुलाए तो बाद में जी लगाए, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। और एक दिन रोटी करवे के न जाए, रसोई में जैसी पहुंची सुबह भाई से बोली, बोले मम्मी जी। हाँ। बोले तबा जी तो हमारे पास में, चिमटा जी कहां धरे? समझाया है? लड़की देखो, लड़का अगर पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी। और पढ़ी लिखी लड़की कहीं अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो भी नहीं रह सकती। मैं बताऊं, एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी रहे, शादी हो गई अनपढ़ परिवार में, सास ससुर पति सब अनपढ़। उसके घर में एक छोटा सा देवर था, वो भी अनपढ़। अब जब बड़े नहीं पढ़े तो बेकाय को पढ़े। एक दिन लड़की आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, और उसका जो छोटा सा देवर था वो दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था। और जैसी वह लड़की ने क्रीम निकाली, उसने देख लिया। अच्छा, जहां से पहले कभी देखी तो थी नहीं। देखी तो थी नहीं। सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले भाभी थोड़ी थोड़ी। सब लड़की ने हाथ में रख दी, बाहर निकल के आए। पहले उन्होंने खूब देखी, और फिर जा तरफ बा तरफ देखो, और जब कोई ना दिखानो तो पहले तो धीरे धीरे चाटी, और फिर जीभ निकाल की पूरी चाट रही। दोबारा फिर सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले थोड़ी थोड़ी। सब लड़की ने फिर रख दी। अच्छा, बाहर निकल के आए, अब की बार तुमने देखी ना, जीभ निकाली अंदर। तीसरी बार फिर सामने पहुंचे, और जैसे ही सामने हाथ करो, सब लड़की गुस्सा आई, बन गाल में एक तमाचो दो। पागल हो, जाया कितनी बार क्रीम देते रहे तुम्हें, जाओ। अब फिर रोबत भाई अपने भैया के पास पहुंचे, बेचारे बेव बिना पढ़े लिखे रहे, वे खेत में हल चला रहे। और जैसे ही उन्हें रोबत देखो, सब पूछ लिया, काहे को रो रहा है? बोले हमें भाभी ने मारा। बोले 3-4 दिन ना भाई आए, लड़ाई शुरू, चलो हम देख रहे। तो डंडा हाथ में रहे, घर पे पहुंचे, पूछी बताई तो कछुना है, पहले ही 3-4। बाद में पूछी क्यों मारा, मेरे भाई को क्यों मारा? वो लड़की बोली मैं आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई आए, इन्होंने हमसे क्रीम मांगी, मैंने दे दी। दोबारा फिर आए, दोबारा फिर क्रीम मांगी, मैंने फिर दे दी। अब तीसरी बार फिर आ गए। अब बताइए मैंने कितनी बार क्रीम देती रहती, इसलिए मैंने मार दिया। अब बेचारे जान तो बेऊ ना रहे, बेऊ ना जानता। बोले जा क्रीम होती कहाँ है, कैसी होती हमें दिखाओ। सब लड़की भीतर गई,
सिंगारदानी में से क्रीम निकाल के लाई, उनके हाथ में धरी और पहले उन्होंने खूब देखी, बाकी बाद में धीरे धीरे उन्होंने चाटी। सो भैया नजदीक खड़े रहे, सो गाल में एक तमाचो दो चट। अगर ऐसी रूखी खाई है तो जाइए कहां से, अगर ऐसी खाई है कहां से, ऐसे ना खाई जाते, रोटी में चुप खाई जाते, संजा सवेरे खा। लड़की ने सोची हम कहां फंसे गए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है, लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी बहुत जरूरी है। महाराज जनक ने चारों तरफ पत्र भेजे हैं। ये जो हमारे पास में एक हार 5 रुपए मुकुट से जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, जो सुधीर फौजी के मामा जी के बेटे राहुल यादव, सपा नेता, जो नंगला दीपा मैनपुरी के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से राहुल यादव जी की तरफ से हमारे पास में हार है, मुकुट है, 500 रुपए, जो यज्ञपति जी परिचय जी का सबका सम्मान कर रहे हैं। राहुल यादव जो सपा नेता नंगला दीपा मैनपुरी के रहने वाले हैं। 101 रुपए हमारे पास में जबर सिंह की तरफ से आए हैं, जो कोटबाल के मामा सलेमपुर के रहने वाले हैं। और ये 51 रुपए आए हैं संजू की तरफ से, जो कादन नगला के रहने वाले हैं। 101 रुपए हमारे पास में सिंटू शास्त्री की तरफ से आए हैं। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता। महाराज जनक ने चारों तरफ ये पत्र भेजे हैं, सीता का स्वयंवर है, उधर विश्वामित्र जी को खबर मिली है। तो चलिए तो पाते खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के नाम चले, और कुंवारी शुक्ला पार्वती को, और कुंवारी शुक्ला पार्वती को, गुरु के तन में श्री राम चले। पाते खबर स्वयंवर की,
एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचे। समझाया है। देखा है एक पत्थर की शिला पड़ी है तो प्रभु श्री राम ने पूछ लिया गुरुदेव कौन है ये? बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। पत्थर की कैसे बनेगी? कहा ये अहिल्या जो तुम देख रहे हो, अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर। इंद्र ने देख लिया कि अहिल्या तो बड़ी सुंदर है। हमें इसके साथ में छल करना चाहिए। तो चंद्रमा की मदद लेके इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। गौतम ऋषि ने श्राप देकर के पत्थर की बना दिया। बेटा राम, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर इनका उद्धार हो जाएगा। तो देर नहीं की कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण वहां से आगे बढ़ गए और ये जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं। ये 201 रुपए हमारे पास में सुधीर फौजी और विवेक यादव की तरफ से आए। 101 रुपए हमारे पास में सुधीर फौजी, इनकी जो बहन जी हैं, इनके सासू माँ की तरफ से आए जो एटा की। आइए वो थोड़ा गीत बता के गए, आओ बोल लेते हैं एक लाइन। गोपियां श्याम सुंदर के बारे में कहती हैं उद्धव से उद्धव, अगर तारी लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े तो चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में गाई चले।
जनक के फूल बाग में पहुंचे। जनक के जब फूल बाग में पहुंचे हैं और विश्वामित्र ने एक बात कही, बेटा राम तुम ऐसा करो, तुम दोनों भाई बगीचे के अंदर चले जाओ। काहे को? पूजा के लिए फूल ले आओ। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जब बगीचे के अंदर पहुंचे हैं तो बगीचे की सुंदरता देखने लगी। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प झूल रहे हैं। कुछ और आगे बढ़े हैं तो प्रभु श्री राम ने क्या देखा बगीचे के अंदर कि चौकोर चार चौखट वाला और बगिया के बीच सरोवर। भगवान श्री राम ने देखा सुंदर सरोवर है, उसी के पास में गिरजा का मंदिर है। दोनों भाई उसी बगीचे की सुंदरता देख रहे हैं। उधर सीता सहेलियों को साथ में लेके चली हैं, हाथ में यानी मंदिर जो था उस बगीचे के अंदर, उसी में पूजा करने के लिए। सीता जी की एक सहेली सीता जी से बिछुड़ गई, प्रभु श्री राम के नजदीक पहुंची है। राम की जब सुंदरता देखी है तो ये लौट करके फिर भागी। सीता के नजदीक आई तो पूछ लिया क्या हुआ, बड़ी परेशान लग रही। एक बात कही बहन, तो राजकुमार इस बगीचे में इतने सुंदर बैठे हैं, इनकी सुंदरता की बढ़ाई हम सारी जिंदगी करते रहे फिर भी कम।
ये बच्चों को, बच्चे बैठ जान, बच्चों को बिठा भाई। हमें तो ऐसा लगता है जिनकी हम वर्षों से प्रशंसा करते चले आए, गुणगान करते चले आए भाई श्री राम। बोल सोनारी गुइया राम बगिया में आए, सोनारी खगनी राम बगिया में आए। बात कही है वही श्री राम इस बगीचे में मौजूद है। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो सीता वहां से आगे बढ़ी हैं, प्रभु श्री राम के नजदीक पहुंची हैं। राम ने जब सीता की तरफ देखा, सीता ने जब श्री राम की तरफ देखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, और सिया छवि देख राम मत दूसरे की तरफ देख रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है। ये 100 रुपए हमारे पास में इनाम सिंह की तरफ से आए हैं, जो इसी गांव दतौली के रहने वाले हैं। 100 रुपए आए हमारे पास में गिरिराज यादव की तरफ से, जो सी दतौली के रहने वाले हैं। भाई फिर से लिखा है पपिया प्यू प्यू बोले। जोगन बोली है,
है।